हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी हाल ही में पूछे गए सवाल। स्टूडेंट्स, यह जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से उत्तर दें आप सभी। आर्टिकल 12, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 31 कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दे। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 होगा। ठीक है, यह आपको अपने जीवन का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? यह आपको अपने जीवन का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 21 बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 ए में फिल इन द ब्लैंक्स आयु वर्ग के लिए शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। कौन सा होगा? 6 से 18, 6 से 12, 5 से 10, 6 से 14 वर्ष कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दें। आंसर नंबर डी 6 से 14 वर्ष होगा। ठीक है, और यह कौन सा भाग में है? तो पार्ट नंबर 3 में है। यह कौन सा भाग में है? तो यह पार्ट नंबर 3 में है, यानी कि भाग नंबर 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? जल्दी से उत्तर दें। 8वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 9वां मौलिक कर्तव्य, 10वां मौलिक कर्तव्य कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दें। आंसर नंबर बी 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और अभी टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11। टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काल्पनिक स्थिति में जहां सशस्त्र बलों की एक अधिकारी को केवल महिला होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जाती है, तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघित होगा? कौन सा होगा? ठीक है, तो जल्दी से उत्तर देना है आप सभी को। और यह जो क्वेश्चन है आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है, 5 तारीख 9वां महीना 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से उत्तर देना है आप सभी को। कौन सा होगा? राइट टू कंस्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, तो चलिए उत्तर देना है आप सभी को। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी पूरे भारत में अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दें। तो आंसर नंबर डी पूरे भारत में अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, आंसर नंबर डी या संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान व ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में फिल इन द ब्लैंक्स मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी चौथा, ऑप्शन टी तीसरा, ऑप्शन डी दूसरा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए पहला होगा। ऑप्शन नंबर ए पहला होगा। ठीक है, और यह कब जोड़ा गया है? तो 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है, 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? जल्दी से उत्तर दें। राइट टू वोट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दें। ऑप्शन नंबर ए राइट टू वोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है?
चलिए जल्दी से उत्तर दें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दें, कौन सा होगा? तो आंसर नंबर बी, राइट टू फ्रीडम होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार कानून का हिसाब कब बना है? कब बना है? कानून के हिसाब से कब बना है? जल्दी से उत्तर दे। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को कब बनाया गया था? तो 2009 में बनाया गया था। राइट टू एजुकेशन को कब बनाया गया था? 2009 में बनाया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि राइट टू इंफॉर्मेशन को कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? राइट टू इंफॉर्मेशन को कब बनाया गया था? जल्दी से उत्तर दें। राइट टू इंफॉर्मेशन को कब बनाया गया था? तो आंसर नंबर क्या होगा? 2005। ठीक है, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा तो 2005 में बनाया गया था, और राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या देना है? 2009 में बनाया गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन आरएससी ग्रुप डी में पूछा गया है, 30 तारीख 9 महीने 2022 को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है? किस आर्टिकल के तहत? जल्दी से उत्तर दे। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, आर्टिकल 32, कौन सा होगा? तो आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु तक अनिवार्य है? जल्दी से उत्तर दें। 10 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी है? कौन सा संशोधन है? जल्दी से उत्तर दें। 55वां, 42वां, 43वां, 44वां, कौन सा उत्तर होगा? आंसर नंबर बी, 42वां, कौन सा होगा? 42वां होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, या यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है तो इसे रिहा किया जाएगा। कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दें, कौन सा होगा? तो हैबियस कॉर्पस होगा। कौन सा होगा? हैबियस कॉर्पस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का फिल इन द ब्लैंक्स अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आर्टिकल 28, आर्टिकल 27, कौन सा होगा? तो आर्टिकल 29 होगा। ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन में होगा? कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन में होगा? जल्दी से उत्तर दें। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑप्शन बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑप्शन सी, राइट टू इक्वालिटी। ऑप्शन डी, राइट टू फ्रीडम, कौन सा होगा? तो आंसर नंबर ए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यह आंसर होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल जो है कौन सा आर्टिकल में है? जल्दी से उत्तर दे। कल्चरल कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 में है। और एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में है? एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 30 में है। एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना एक क्या होगा? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? फंडामेंटल राइट। ऑप्शन बी, फंडामेंटल ड्यूटी। ऑप्शन सी,
आर्मीज ड्यूटी, ऑप्शन डी लीगल राइट। कौन सा होगा? तो आंसर देना है। कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, फंडामेंटल राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे? कौन सा आर्टिकल बोलता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51 ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 52, ऑप्शन सी आर्टिकल 55, ऑप्शन डी आर्टिकल 48 ए। कौन सा ऑप्शन ऐसा बोल रहा है? तो यह ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 51 के ए के तहत पर्यावरण की सुरक्षा करने का अधिकार के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है? समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24। कौन सा आर्टिकल में होगा? जल्दी से उत्तर दे। ऑप्शन ए आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार के बारे में हम लोगों को जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 1950 के संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? जब हमारा संविधान बना था उस टाइम टोटल मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? जल्दी से उत्तर दें। 7, 6, 5, 8। कौन सा? ऑप्शन ए। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम टोटल मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। अभी वर्तमान में टोटल मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। एक था राइट टू प्रॉपर्टी। जब हमारा संविधान बना था उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको लीगल राइट में शामिल किया गया। और उसको कौन सा अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो आर्टिकल 300 का में उसको शामिल किया गया। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार से हटा करके लीगल राइट दिया गया, 300 का में जोड़ा गया। तब अब हमारा मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? तो 6 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अभी जस्ट मैं बताया हूं आप सभी को, मौलिक अधिकार की संख्या टोटल हमारे संविधान में 6 है। ठीक है, संपत्ति को हटाकर, संपत्ति का अधिकार को हटा करके अब हमारे मौलिक अधिकार की संख्या 6 बच गई है। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जल्दी से उत्तर दें। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह है? जल्दी से उत्तर दें आप सभी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। नेक्स्ट ऑप्शन समानता का अधिकार। नेक्स्ट ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार। जल्दी से उत्तर दे, कौन सा हमारे मौलिक अधिकार संविधान में नहीं है? जल्दी से उत्तर दे, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए, भाषा और अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 में है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड या कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 39 में है। और यह डीपीएसपी का भाग है। किसका भाग है? डीपीएसपी का भाग है, जो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग है। ठीक है, तो यह ऑप्शन होगा। राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार में है। ठीक है, समानता का अधिकार के आर्टिकल कहां से कहां तक शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, जो भी आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी विषय आ रही है वह मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देखें, आर्टिकल 19 या मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14 या भी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 या भी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 39 या मौलिक अधिकार से बाहर है। ठीक है, यानी कि 35 से ये बाहर है, तो यह मौलिक अधिकार नहीं होगा, यह डीपीएसपी होगा। तो आंसर नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा सूचीबद्ध नहीं है मौलिक अधिकार के रूप में? जल्दी से उत्तर दें।
अभी मैं जस्ट बताया हूँ मौलिक अधिकार कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 1235 के तहत मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। तो जो भी 1235 के बाहर होगा वह मौलिक अधिकार से बाहर होगा, ठीक है। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, अभी जस्ट मैं बताया हूँ कल्चरल को आर्टिकल 29 में शामिल किया गया है और एजुकेशन को आर्टिकल 30 में शामिल किया गया है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 29 में है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार या कौन सा आर्टिकल में है, अभी जस्ट मैं बताया हूँ 300 का, किसमें 300 का। राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल में है, समानता का अधिकार, अभी जस्ट मैं बताया हूँ यह 14 से 18 तक शामिल किया गया है, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, किस फैसले ने संविधान की मौलिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की स्थापना की है, जल्दी से उत्तर दे। गोलकनाथ केस, शंकरा प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा साहनी केस, कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी केशवानंद केस, ऑप्शन नंबर सी केशवानंद केस, ठीक है। यह केशवानंद केस कब बना था, तो 1973 में बना था। कब बना था, 1973 में बना था। और यह केरला गवर्नमेंट के अंदर है। यह कौन सा गवर्नमेंट के अंदर है, केरला गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। इसमें टोटल जजेस की संख्या कितनी थी जब बना था, उस टाइम टोटल जजेस की संख्या 13 थी। कितनी थी, 13 थी, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, कौन सा होगा, जल्दी से उत्तर दें। माइनॉरिटीज ओनली, ऑप्शन बी ओनली द मेजोरिटी, ऑप्शन सी ऑल इंडियन सिटीजन्स, ऑप्शन डी ओनली स्पेसिफिक कम्युनिटी, कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी ऑल इंडिया सिटीजन को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। यानी कि जितने भी भारतीय लोग हैं, ठीक है, इन सभी को स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म को प्रचार प्रसार करने, कोई भी धर्म में शामिल होने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, किन अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब आपातकाल लगता है तो कौन सा आर्टिकल को नहीं हटाया जाता है, जल्दी से उत्तर दे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 43, ऑप्शन डी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, कौन सा होगा, किस आर्टिकल को आपातकाल के दौरान नहीं हटाया जाता है, तो ऑप्शन बी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। और यह क्वेश्चन कब पूछा है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों आज तक यही, अब नेक्स्ट डे और इसी प्रकार का सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज आएगा, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगा तो आपके यूट्यूब चैनल पे झटाक से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय बाय।